नमस्कार भाइयों एवं बहनों। आज मैं बना रही हूँ आम का इंद्रहार का टहुआ, जो हमारे बघेल खंड में बहुत प्रचलित है। ये हमारे बघेल खंड का पारंपरिक भोजन है। तो चलिए हम बनाते हैं किस प्रकार से बनाना है आम का टहुआ। तो ये ले ली हूँ आम, कच्चे और पके दोनों तरह के आम लेना है और इन आमों को बढ़िया से धो लेना है। अच्छे से साफ कर लीजिएगा इन आमों को और फिर आम में पानी मतलब निकालने के बाद बढ़िया अच्छे से धोने के बाद एक पतीले में हम भर लेंगे इस तरह से और इसमें डाल देंगे पानी और फिर ये बॉयल करेंगे आम को इस तरह से। और पानी आप जितना चाहें डाल सकते हैं, ज़्यादा मत डालिएगा। एक पतीले के लगभग आम है तो मैं पानी मतलब 1 डेढ़ मतलब लीटर के लगभग डाली हूँ। और इस तरह से मैं इंद्रहार बनाने के लिए 5 प्रकार की दाल ले ली हूँ। ये सभी दालें कच्ची होती हैं और ये ली हूँ जीरा और मिर्च और तेली पत्ता और तेली और जयपत्ती और धोड़ा, ये इस तरह से ले ली हूँ। और धनिया, इस तरह से धनिया ली हूँ और थोड़ी से कलौंजी ले लूँगी और थोड़ी से लूँगी आपको बता दूँ मेथी दाना। तो इस प्रकार से मैं कढ़ाई चला के इन सभी मसालों को भूंज लूँगी हल्का। भूंजने के बाद जब ये बढ़िया से भून जाएंगे तो ठंडा करने के बाद इनको पीस लूँगी। और पीसने के बाद बढ़िया से मतलब वो जो दाल फुलाई रही हूँ तो उसको क्या करना है, आपको पीस के उसी में ये मसाले सभी ऐड करना है। ये लहसुन ले ली हूँ और सभी मसाले जो ली रही हूँ। तो इस प्रकार से मैं दाल ले ली हूँ और दाल को सभी को एक आपस में मिक्स कर लेना है सभी दालों को और इस मसाले को मिक्स कर लेना है और अच्छे से बढ़िया फेंटना है। फेंटने के बाद थाली में बढ़िया से घी लगाना है इस तरह से, ताकि वो अच्छे से निकल जाए। और इसमें आप मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार, जितना आपको नमक मिलाना है। पूरे मतलब बैटर में आप नमक मत मिलाइएगा, थोड़े थोड़े बैटर में नमक मिलाइएगा, नहीं तो नमक क्या है सीलन मतलब सिलाने लगता है, इसलिए ज़्यादा नहीं मिलाना है। तो इस तरह से आप लोग एक थाली में घी लगाने के बाद इसको बढ़िया से अच्छे से फैलाइएगा। और फैलाने के बाद हम कढ़ाई में रख दिए हैं पानी बढ़िया से बॉयलेड होने के लिए और इस थाली को उसी में रखना है। तो निशा की मिट्टी और संस्कार चैनल में आप लोगों को इस तरह से वीडियो जो कोई नहीं दिखाता है मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो निशा की मिट्टी और संस्कार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक जरूर करिए और घंटी के बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। इस तरह से मैं मतलब थाली को रख दी हूँ ताकि मतलब जो उसकी एयर होती है मतलब वाष्प जो होती है तो वो निकलनी नहीं चाहिए। और इस तरह से फिर पीस बढ़िया बन के रेडी हो जाते हैं पकने के बाद। तो इस तरह से मैं कट लगा ली हूँ और इसको मैं मतलब निकाल ली हूँ और इसको भी खाते हैं अगर जिसको पसंद हो तो ऐसे स्वाद के साथ खाते हैं। ये मेरा बेटू खा रहा है, आप लोग देखिए मैं खिला रही हूँ अपने बेटू को। ये मेरा छोटा बच्चा है और इस तरह से फिर इन पीसों को फ्राई करते हैं, सिरा लेते हैं। और सिराने के बाद इसको इस तरह से जो अच्छी पीसेस रहती हैं उनको सिरा लीजिए और जो अच्छी पीस नहीं रहती हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम आटे में बना लेते हैं इसको। तो इस तरह से ये ब्राउन कलर की जब हो जाए और चलाते रहना है लगातार, इस तरह से निकाल लेना है। नहीं तो क्या है कि एक तरफ अच्छी हो जाएंगी और फिर एक तरफ नहीं होगी। तो ये आम मेरे वॉयलेट हो चुके हैं इस तरह से। तो लहसुन ले ली हूँ पहुआ बनाने के लिए और आम ले ली हूँ। तो इस तरह से आम के मतलब जो इसका जूस होता है ये निकाल लूंगी। ये पूरा इसमें पानी डाल दी हूँ और इस तरह हाथों के माध्यम से इस तरह से हम पूरे जूस को निकाल लेते हैं। ये देखिए ये पूरा जूस निकल चुका है और ये इसके गुठली और छिलके अलग हो चुके हैं। इस तरह से ये इसी पतीले में मैं बॉयलेट की रही हूँ। हमारे यहाँ दाल पूरी के साथ इस तहुआ को खाते हैं और शादी ब्याह में बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए ले ली हूँ जीरा, राई और करी पत्ता, मिर्च और लहसुन, जो भी आपके पास खड़े मसाले होते हैं उनको मैं सबको ले ली हूँ। और अब कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है तो मैं इनको बारी बारी से सबको डालूंगी।
और इस तरह से बना रही हूँ। तो आप लोग देखिए किस तरह से मेरी विधि है। ये मैं इस तरह से विधि बना रही हूँ और मेरा चैनल जो है तो गाँव की रेसिपी और गाँव के सभी चैनल में मतलब मेरे गाँव के संस्कार, रीति-रिवाज सब कुछ मैं डालती हूँ। तो मेरा चैनल गाँव से रिलेटेड है। जो फर्स्ट में रहती हैं शहरों की महिलाएँ या पुरुष, उनके लिए अगर नहीं अच्छा लगता तो नहीं देखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि गलत-गलत कमेंट करते हैं, इसलिए मत देखिए मेरे चैनल को। मैं जिनको आवश्यकता है उनके लिए बना रही हूँ। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से कढ़ी पत्ता और चली पत्ता सब कुछ डाल दी हूँ और इसके बाद जब ब्राउन हो गया पूरा मसाला मतलब खड़ा मसाला जो मैं डाल ही रही हूँ, तो फिर डाल देना है इस जूस को, जो आम का जूस निकाली रही हूँ, जिसको आप लोग अपनी भाषा में पल्प बोलते हैं, तो हम भाई जूस बोलते हैं। आम का रस जो है, इस रस को डाल दी हूँ इस कढ़ाई में। बढ़िया से चलाते रहना है। जब बॉयलेड होने लगे तो इसमें डाल देना है नमक, काला वाला और व्हाइट वाला सफेद, और ये हींग ले ली हूँ और साथ में ले ली हूँ थोड़ी सी हल्दी। तो मैं हल्दी मेरे घर की है इसलिए ज़्यादा नहीं डालूंगी। इससे मेरे घर की हल्दी है तो बहुत ज़्यादा इससे कलर और आता है, ज़्यादा हो जाती है तो कड़वी हो जाती है। इसलिए आपको जितनी आवश्यकता हो हल्दी और नमक उतना ही डालिएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें शक्कर। आपको अगर शक्कर नहीं पसंद हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है और घर की चीज़ों से सब कुछ बनता है। आपको बाहर कहीं नहीं जाना है। आपकी रसोई के में जो अवेलेबल है मतलब जो उपस्थित है उसी में आप लोग बनाइए और इस तरह से इसको ढक दीजिए। और ये जब बॉयलेड होने लगे इस तरह से, तो ये जो मैं इंद्रहर के पीस की रही हूँ, सराई रही हूँ, उसी को आप इसमें डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए और चलाइए और धीमी आंच में पकाते रहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट। और फिर इसको पकाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इतना अच्छा ये हमारे बघेलखंड का स्वाद है। एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो इस तरह दाल की पूरी के साथ हमारे यहाँ इंद्रहर का जो तहुआ होता है तो खाते हैं। तो ये मैं बनाई हूँ दाल की पूरी भी साथ में इसको खाने के लिए। आप चाहें तो राइस यानी चावल के साथ भी खा सकते हैं इस तरह से। तो ये है मेरी फाइनली सारी वो थाली की लुक। तो मैं आप लोगों को पूरा फाइनल दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।